हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाई जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया था लिथियम के बारे में। तो दोस्तों, मैंने दोनों साइड यहाँ पे स्टार मार्किंग कर रखी है। आपको भी स्टार मार्किंग यहाँ पे ऑलरेडी लगा लेनी है। जितने भी स्टार यहाँ पे लगा सकते हो, 50 स्टार लगा सकते हो, वो भी कम है। आज ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको बटन, कानों के ढक्कन सारे खोल के आपको यहाँ पे रख लेने हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अभी तक का जो भी बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप बोलते हैं वो रहने वाला है। उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे जीतन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आपने हमारे जीतन ट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन का भी ऑप्शन है, उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे फ्यूचर में भी जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये लिथियम है क्या? लिथियम दोस्तों एक एंटी मैनिक ड्रग है, ठीक है। उसके साथ में एक आयोनिक ड्रग है। साथ में डोज की बात करें तो 900 से 2100 mg पर डे जो है 24 आवर्स तक की इसकी डोज मानी जाती है। तो लिथियम क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि लिथियम दोस्तों यहाँ पे क्या है, टैबलेट फॉर्म में और यहाँ पे सिरप फॉर्म में अवेलेबल है ओनली, ठीक है। टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, उसको लिथियम कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है। साथ में अगर यहाँ पे सिरप फॉर्म में है तो लिथियम सिट्रेट बोलेंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लिथियम जो है टैबलेट फॉर्म में उसको किस नाम से है, तो लिथियम कार्बोनेट। सिरप है जो कि लिक्विड फॉर्म में, तो लिथियम सिट्रेट। साथ में दोस्तों ब्लड लिथियम लेवल जो है यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी स्टार मार्किंग करी है, तो 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको देखने को मिलेगा ब्लड का लिथियम लेवल, वो भी प्रोफाइलेक्टिक। वहीं दोस्तों थेरापेटिक लेवल की भी बात करते हैं, तो थेरापेटिक लेवल जो है 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक और यहाँ पे बहुत अच्छी बात कि आपको जो याद रखनी है, वन लाइनर क्वेश्चन सेम आता है कि ब्लड लिथियम लेवल शुड बी असेस्ड आफ्टर 12 to 24 आवर्स डोज के देने के बाद में। तो एक लास्ट डोज देने के बाद में 12 से 24 घंटे बाद में दोस्तों आपको ब्लड लिथियम लेवल जो है वो असेस करना है। साथ में मेटाबॉलिज्म आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इस ड्रग का लिथियम का कोई भी मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता। और एक्सक्रीशन की बात करें तो ये दोस्तों किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होती, अनचेंज फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट होता है, किससे? किडनी से। अब दोस्तों हम आगे भी और भी बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो इसको आप नोट डाउन करना चाहे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे कर सकते हैं। बाकी के चलते हैं पर नेक्स्ट इसके बारे में। बाकी के दोस्तों अगर हम यहाँ पे कॉजेस की बात करें तो टॉक्सिटी यहाँ पे कौन कौन कॉज करा सकता है। सबसे पहले तो इसका जो थेरापेटिक विंडो होता है ना, बहुत ही नैरो होता है। उसके बाद में हाइपोनेट्रीमिया क्या करा सकता है, टॉक्सिटी करा सकता है। आपको पता है हाइपोनेट्रीमिया कैन कॉज यहाँ पे लिथियम टॉक्सिटी, और लिथियम टॉक्सिटी कैन कॉज हाइपरनेट्रीमिया। वहीं दोस्तों यहाँ पे हाइपोवोलेमिया हुआ तो यहाँ पे टॉक्सिटी हो सकती है। इंक्रीज डोज हुआ लिथियम का तो टॉक्सिटी हो सकती है, या फिर रीनल फेलियर है तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। दोस्तों वहीं पे सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी की बात करें तो मैंने लिथियम के वर्डिंग से ही, मेमोनिक से ही मैंने क्या है ये सिम्टम्स जो है आपके लिए बताए हैं। तो सबसे पहले एल से दोस्तों क्या हो जाएगा, इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। टी से दोस्तों ट्रेमर्स यानी कि ताने लगेंगे। मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछा जाए तो लिथियम का क्या है, ट्रेमर्स है। साथ में हाइपोथायरिडिज्म, दोस्तों आप ये पूछा जाता है कि कौन सी यहाँ पे ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अफेक्ट होती है लिथियम देने के बाद। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड में आपका थायराइड ग्लैंड, जो कि क्या कराती है, हाइपोथायरिडिज्म कराती है। कैसे दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे T3 एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है आयोडीन का, तो TSH का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी जो है वो सप्रेस हो जाती है, ठीक है। साथ में अगर IU से बात करें तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीगोयूरिया बोलते हैं। कैसे हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हो जाता है एडीएच के। एडीएच क्या है दोस्तों, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या है, वाटर को रोक के रखता है। अगर इससे ही रेजिस्टेंस हो जाएगा तो पानी जो है वो बाहर जाने लगेगा यूरिन के फॉर्म में। तो साथ में एम से दोस्तों पे मेटेलिक टेस्ट होता है, तो मेटेलिक टेस्ट होता है। और इसके साथ में दोस्तों मदर को जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर मदर प्रेगनेंसी में तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्या कराएगा, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी यहाँ पे कराएगा, एब्स्टीन नॉर्मली जो है वो यहाँ पे कॉज कराएगा। तो ये है लिथियम के जो सिम्टम्स जो कि लिथियम से ही यहाँ पे बनाए गए। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने समझाने की कोशिश की है। इतना आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलेंगे बहुत ही अच्छी चीज के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने वाला हूं, जिससे आप इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो भूल नहीं सकते हैं। तो इतना आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं आगे इसके बारे में। तो दोस्तों अब मैं जो इसकी यहाँ पे आपको लिथियम की टॉक्सिसिटी बताने वाला हूँ ना, इसको आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है।
आपको इजीली जो है इसकी टॉक्सिसिटी याद हो जाने वाली है। तो दोस्तों क्या होता है, एक बार मैं इसकी टॉक्सिसिटी बताने से पहले आपको ये एक स्टोरी बताना चाहूंगा, उसी के साथ में अपनी टॉक्सिसिटी समझने वाले हैं। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक लड़का और लड़की जो है क्या है, पार्क में बैठे होते हैं और वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम कब शादी करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसी टाइम दोस्तों वहां पे, और जो वो लड़की का जो पापा होता है ना, वो पुलिस में होता है, और वो क्या है उस टाइम पे, शाम के टाइम पे लोग पार्क में बैठे होते हैं। तो उसका पापा जो पिताजी जो है वो लड़की के, वो उधर से गुजरते हैं पार्क की साइड से, और उन दोनों को पार्क में एक बेंच में देख लेते हैं बैठे हुए। तो अब देख लेते हैं बैठे हुए, तो वो लड़की उससे कहती है कि, उस लड़की भी उसके अपने पापा को देख लेती है और लड़के से कहती है कि तुम यहाँ से फटाफट जो है वो चले जाओ, नहीं तो वो पापा जी आके पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। तो वो लड़का वहां से वो चला जाता है, और फिर क्या होता है, लड़की और उसके पिताजी जो है वो घर पे जाते हैं, और पिताजी जो है लड़की को बहुत कुछ सुना देते हैं कि तुम कहाँ बैठे थे, ये वो। तो लड़की क्या करती है, उस टाइम उसको इतना कुछ रोने लगती है, तो फिर फोन करती है किसको, अपने बॉयफ्रेंड को। तो अब चालू होती है दोस्तों यहाँ पे क्या, माइल्ड टॉक्सिसिटी। सुनिए कैसे दोस्तों, आपको नॉर्मल लेवल मैंने बता ही दिया था, जब यहाँ पे माइल्ड कब होगी, 1.5 से 2.0 मिलीग्राम पर लीटर होगी तो टॉक्सिसिटी आने लगेगी। तो अब लड़की जो है वो फोन करती है किसको, अपने बॉयफ्रेंड को, और ये बोलती है कि पिताजी ने जो हमें देख लिया था, तो अब जो है वो हमारी शादी जो है वो नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे टॉक्सिसिटी होने लग गई कैसे, अब जो वो लड़के हैं उसमें इमोशंस, लूज ऑफ इमोशंस होने लग गए। जैसे ही उसने फोन पे ये चीज सुनी कि उसके पिताजी ने देख लिया था, और वो शादी से बिल्कुल ही इनकार कर रहे हैं, वो नहीं होने देंगे, ठीक है। उसी टाइम पे दोस्तों एनोरेक्सिया होने लग गया। फर्स्ट टॉक्सिसिटी के साइन जो है वो यही आएंगे, लड़के को अब भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है जैसे ही इस चीज के बारे में सुना। और साथ में दोस्तों मोस्ट कॉमन क्या है, ट्रेमर। अब उसको ट्रेमर आने लगते हैं कि अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, हमने तो इतनी सारी प्लानिंग की थी। ट्रेमर्स आने लगते हैं मोस्ट कॉमन, और मस्कुलर वीकनेस हो जाती है जैसे ये चीजों को सुनता है, मतलब मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, साथ में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, और साथ में अटेक्सिया देखने को मिलेगा, डिस्टर्ब कोऑर्डिनेशन, स्पीच और वॉकिंग। अब दोस्तों यहाँ पे वो बोल नहीं पाता है कि मैं क्या कहूँ, इस टाइम पे समझ नहीं पाता है, चल फिर नहीं पाता है। तो ये सारी चीज किसमें हो जाएगी, माइल्ड टॉक्सिसिटी में हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या होता है, जब यहाँ पे अगले दिन दोस्तों यहाँ पे उसको पता लगता है कि उसकी दोस्तों यहाँ पे, जैसी लड़की उसको एक और खबर देती है फोन करके कि अपने बॉयफ्रेंड को ये बताती है कि मेरी शादी जो है वो मेरे पिताजी ने जो है कहीं और तय कर ली है, क्योंकि अपन ने जो प्लानिंग करी थी वो नहीं हो पाएगी, और मेरी शादी जो है वो किसी और लड़के के साथ तय कर ली है, मुझे यही चीज आपको फोन पे बतानी थी। इतना सुनते ही दोस्तों उसमें जो पेशेंट है उसको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारे सरकारी सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ठीक है। उसके साथ में दोस्तों उसके कानों में घंटियां बजने लगती है कि अब मैं क्या करूंगा, हाय अब क्या होगा, किस तरीके से, मैंने तो ये सपने देखे थे, अब जो चीज है वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है किसी और की होने जा रही है, अब मैं क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कानों में घंटियां बजने लग गई। अब वो जो अटेक्सिया था वो मॉडरेट हो गया, अब कोऑर्डिनेशन, बोलने चालने चलने फिरने में बिल्कुल ही असमर्थ हो गया। साथ में दोस्तों उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया, ब्लड विजन होने लग गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे वो करे तो करे क्या। अब दोस्तों नेक्स्ट दिन क्या होता है, जब अब कुछ थोड़े टाइम बाद उसको ये और पता चलता है कि दोस्तों उसकी जो शादी थी वो डेफिनेट जो है वो हो चुकी है, डेफिनेट हो चुकी है। तो फिर लड़की ने उसको फिर ये खबर दी कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं यहाँ पे ऐसी हूँ, ये हूँ। तो वो लड़का जो है उसकी याद में जो है उसको यही सपने देखते रहता है कि उस टाइम पे दोस्तों हम पार्क में बैठा करते थे, ये करते थे, वो करते थे। और उसको जब भी उसको ये चीज लगती है कि जब भी वो अपने रूम में बैठा रहता है तो उसको ये लगता है कि वो जस्ट मेरे सामने ही रूम में बैठी है और मैं उसे देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है। तो दोस्तों उसको क्या है, विजुअल हेलुसिनेशन होने लग जाता है। हेलुसिनेशन मतलब स्टिमुलाई दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको दिख रही है, विजुअल हेलुसिनेशन। तो उसको वो गर्लफ्रेंड दिखने लग जाती है कि हाँ ये बेड पे बैठी है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है, मैं उसके पास में बैठा हूँ। टैक्टाइल हेलुसिनेशन दोस्तों, कोई चीज यहाँ पे चल रहा है नहीं, वो ये सोचता है कि वो मेरा हाथ जो है मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ में है, उसका हाथ मेरी हाथ में है। तो टैक्टाइल हेलुसिनेशन हो जाता है, जबकि एक्चुअल में ये नहीं था। हेलुसिनेशन मतलब स्टिमुलाई प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है फिर भी उसको लग रहा है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन हो जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये चीज भी सुनता है कि उसकी शादी हो चुकी है, अब तो कंफर्म हो ही गई है, मेरा तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो उसको दोस्तों यहाँ पे कार्डियोटॉक्सिसिटी होने लग जाती है, उसको हार्ट में बहुत बेकार लगता है, बहुत ही ज्यादा सोचता है, इमोशंस हो जाते हैं, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी उसको यहाँ पे हो जाती है। और साथ में दोस्तों उनकी याद में 2-3 वो लगा भी लेता है, तो उसके कारण दोस्तों उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। साथ में दोस्तों अब क्या होता है कि वो बार बार ये चीज होने के कारण वो बार बार अपने रैपिड आई मूवमेंट्स करता है, बार बार चीज को ऐसे ऐसे
करके देखने लगता है कि कहाँ है, अभी तो जस्ट बैठी थी। कभी कभार विजुअल हेलुसिनेशन होता है, कभी नहीं होता है, कभी टैक्टाइल होता है, कभी तो बार बार क्या अपनी आंखों को इस तरीके से करने लग जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निस्टिग्मस बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट करने लग जाता है। और ये टॉक्सिटी दोस्तों यहाँ पे जब यहाँ पे 2.5 से दोस्तों यहाँ पे ज्यादा चली जाती है मिली क्यूरेंट पर लीटर, तो वो ये सीवियर टॉक्सिटी के अंदर आ जाता है और इस तरीके से पेशेंट जो है वो हो जाता है काम इसका तमाम। तो दोस्तों माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, आई होप आपको दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से इजीली समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों जिस तरीके से भी समझना चाहे इसके साथ में समझ सकते हैं। एक बार अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे नोट डाउन करना है, तो आप ये लिख सकते हैं। बाकी का स्क्रीनशॉट लेके आपको नोटबुक में जरूर उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितनी टॉक्सिटी होती है, तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने दोस्तों आपके इस स्टोरी के माध्यम से जो है वो बताई है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी दोस्तों यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलरली लाता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और उन लोगों को भी शेयर करना है, ताकि उन लोगों के पास भी इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो मिल सके। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे जीतो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे टिक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अपकमिंग वैकेंसीज एग्जाम्स में देखने को डेफिनेटली यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक ना एक क्वेश्चन, तो बहुत ही कारगर होने वाली है। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।